चैनल। तो आज से वीडियो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन 15 करेंगे। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, इफ 3 and -3 आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x का पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 18, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन 14 नंबर जैसा है, बस यहाँ पर हम 14 नंबर में थर्ड जीरोस बोल रहा था और यहाँ पर ऑल जीरोस यहाँ फाइनली बोल रहा है। सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो सर गिवन राइट है क्या, गिवन राइट है क्या, दी जीरोस आर 3 and -3। जो क्वेश्चन में गिवन है कि जीरोस -3 एंड 3 है। अब पॉलिनोमियल का एक नेम देते हैं, इधर px देते हैं, ठीक है, px पॉलिनोमियल px कितना x पावर 4, तो पॉलिनोमियल इसको इतने देते हैं x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 18। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या, और इस वीडियो में बता रही हूँ कि अगर कोई भी हम मान लीजिए ये हम क्या, देखिए मान लीजिए क्या हमका अल्फा, मान लीजिए क्या है अल्फा, ये हम क्या है अल्फा। अब मैं क्या बताया कि अगर अल्फा हमका एक जीरोस पॉलिनोमियल है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल x माइनस 3 का ये जो x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल डिवीजर हो जाएगा। क्या है, डिवीजर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको स्टेटमेंट में राइट करेंगे, सिंस 3 and -3 आर दी zeros of polynomial px, so x minus 3 एक बार x minus 3 और एक x minus -3, तो माइनस प्लस प्लस हो गया, तो x plus 3 are the factor of px। मैं क्या होता है रहेगा, अगर ये हम लोग का ये क्या हम लोग का 3 के जीरो से इस पॉलिनोमियल, इट मींस x minus 3 हम लोग क्या इसका फैक्टर px पॉलिनोमियल फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो हम लोग जीरो है, तो दो ऐसा करेंगे नहीं, एक बार इसको डिवाइड कर दे, फिर इसको डिवाइड कर दे, फैक्टर है तो हम लोग एक बार इतने पता फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। डिवाइड तो ऐसे करेंगे नहीं, एक एक बार कर देखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, x minus 3 x plus 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x plus 3 minus x plus 3 x स्क्वायर प्लस 3x minus 3x minus 9, ये कट गया तो x स्क्वायर minus 9 x स्क्वायर minus 9। और अगर आपको चाहे देखा आप एक और फॉर्मूला लग रहा है क्या, देखिए a minus b a plus b, हम लोग मैंने बताया है a minus b और a plus b का ये कौन से किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर है, a कितना है x स्क्वायर, b कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर फॉर्मूला याद नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये हमका फैक्टर हो गया, x स्क्वायर माइनस 9 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए मैं मल्टीप्लाई क्यों किया, अब ये क्वेश्चन क्यों किया, सीधे देखिए हम लोग डिवाइड करते हैं, इतना पता है डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो दो बार करेंगे नहीं, तो ये दो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देती हूँ। x स्क्वायर माइनस 9 ये डिवीजर हो गया, x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 11 x स्क्वायर माइनस 9 x प्लस 18, ठीक है। देखिए x स्क्वायर है, x का 4 कितनी जरूरत है, एक 2x की, यानी x स्क्वायर। अब इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x स्क्वायर कितना हो गया, x का 4 माइनस का माइनस देंगे, अब माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग अब इस 9 माइनस 9x स्क्वायर को x क्यूब भी नीचे लिखेंगे नहीं, जो हम लोग का ये वेरिएबल x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ है तो इसी के नीचे लिखेंगे माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर x क्यूब बचा, प्लस का प्लस हम कर दिए। अब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 2x स्क्वायर और यहाँ पर x क्यूब होता है, कौन x जरूरत है प्लस x। अब इस पूरे मल्टीप्लाई करिए से, तो x क्यूब आ गया, इधर पहले पूरा उतार लेते हैं 9x, ठीक है 9x, ठीक है। अब
इससे इसको करिए तो एक्स क्यूब आ गया, फिर माइनस 9x आ जाता है। 9x इसके नीचे लिख दें 9x के, माइनस क्या होता है वेरिएबल, जो वेरिएबल सेम वेरिएबल नीचे लिखते हैं। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो, क्या बच गया -2x², और इधर से उतरा +8। तो -2x² बच गया, +18 हो गया। तो अब यहाँ x², यहाँ भी x², कितनी की जरूरत है -2 की, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -2x² हो जाएगा, -2 × x² -2x², अब माइनस +2 9 18, अब ये माइनस और प्लस और माइनस कैंसिल दोनों हो गए, 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। तो बेटा कितना है 0 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए px कैसे आया था कि कभी भी हम जो डिवाइड रहता है इसमें px के डिवाइड कैसे आता है, क्वाइसेंट एंड डिवीजन को मल्टीप्लाई करता है, रिमाइंडर प्लस करता है। अब ये 0 है तो अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई करके 0 ऐड करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² -9 और 0 ऐड करते हैं हम लोग, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 0 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। x² -9 और यहाँ पर x² + x -2, ये अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब 4, यहाँ पर 4 देखिए, x का 4 था, x³ था, तो हम लोग यहाँ पर सारे जीरोस फाइंड करें, तो मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर अब 4 जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ समझ आएगा, ठीक है, तो देखिए, और यहाँ तो मैं बताया था ये दोनों मल्टीप्लाई करते ये और आता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करते डिवीजन क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते ये आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन क्या ऐसा रहता था x - 9 एक वाला, पर यहाँ पर x², इट मींस दोनों को हम करेंगे। और एक चीज ध्यान में कर लीजिए, जब भी होगा पावर 4 5 6 रहे तो ऊपर उतना ही जीरो होगा, सबसे हाईएस्ट जो डिग्री होता है ना एक पॉलिनोमियल का, उतने ही जीरोस होंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर ले तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें थोड़ा ध्यान लगाइए, हम लोग का कांस्टेंट टर्म है और x² वाला हम लोग का है टर्म, लेकिन x का टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, x² + 0x - 9 कर लेंगे, और यहाँ पर x² + x - 2 करेंगे, दोनों में करते हैं। बस ये थोड़ा 50 नंबर इसलिए बोला है ऑल द जीरोस, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोस और होंगे, एक -3 और एक तो 3 है ही, लेकिन एक और हो जाएंगे, 2 और हो जाएंगे, और सब में 0 करते हैं, जो लास्ट में सब इज इक्वल टू सब में 0 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसा कौन सा 2 नंबर है यहाँ पर, इसमें देखना है, इस वाले ब्रैकेट में देखना है कि ऐसा कौन सा 2 नंबर से सब a 1 b 0 c -9, a × c 1 × -9 अब कोई ऐसा 2 नंबर जो प्लस करे तो हम -9 और मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, कौन सा 2 नंबर माइनस करना प्लस करके 0 और मल्टीप्लाई करने में -9 आ जाए। अब कौन सा 2 नंबर है, को अगर हम लोग कौन सा ले सकते हैं, माइनस है ना, सब पहले प्लस माइनस है, मीन्स दोनों में क्या हो जाएंगे माइनस, नहीं दोनों में माइनस नहीं होंगे, प्लस और माइनस है, दोनों में प्लस और माइनस है, बड़ा वाला में प्लस छोटा वाला में माइनस, ऐसे हो जाएगा। अब कौन सा 2 नंबर है जिसको प्लस करके 0 मल्टीप्लाई करने पे -9 आता है, कौन सा 2 नंबर है, तो 3 और 3 लेते हैं। हाँ देखिए माइनस का 3 और प्लस का 3 लेंगे, इन लोगों का नेगेटिव साइन 0 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 3 3 9 और माइनस का माइनस होता है, मतलब -3 और +3 मतलब वो 2 नंबर है, जिसको प्लस करने पे 0 मल्टीप्लाई करने पे -9 आ जाएगा। तो x² लिखेंगे -3x + 3x - 9। अब इधर का ब्रैकेट को देखना, अब इधर का देखना है, मैं सारा कुछ स्टेप बाय समझा रही हूँ, तो आप लोगों को अब इस ब्रैकेट में देखना है। यहाँ पर a कितना है 1, सेकंड ब्रैकेट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ठीक है। a कितना है, फिर 1, b कितना है, b भी 1 ही है, c कितना है -2 है। अब a × c मतलब कि 1 × -2 अब कोई ऐसे 2 नंबर जो प्लस करने पे हम लोग का 1 अगर मल्टीप्लाई करने पे -2 आ जाए, तो -2 और +1 ही ऐसे 2 नंबर है जिसको
प्लस का टू और माइनस का प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1, यही वैसे दो नंबर से प्लस का 1 और मल्टीप्लाई करके -2 आ जाएगा। प्लस माइनस इट मींस छोटा वाला प्लस का बड़ा, छोटा वाला माइनस का बड़ा वाला प्लस में होगा, -1 और +2, तो x² माइनस 1x, हम लोग 1 को लिखते नहीं है, x डैश लिखते हैं, फिर +2 -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, प्लस पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या x -3। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3, तो बचा क्या x -3। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या x -1। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, प्लस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x, ठीक है 2x। यहाँ से कितना 2 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या x -1। अब x -3 दोनों कॉमन ले लेंगे, बचा क्या x +3 ले लेते हैं, ठीक है। अब x -1 कॉमन ले लिए, बचा क्या x +2 ले लिए, इक्वल टू 0। अब बस सब में इक्वल टू 0 करते जाएंगे। एक बार x -3 इज इक्वल टू 0, एक बार x +3 इज इक्वल टू 0, एक बार x -1 इज इक्वल टू 0, एक बार x +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, x3 आ गया, जो कि हम लोग क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पर x -3 आ गया, क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पर x1 और प्लस का 1 और यहाँ पर x -2, मतलब कि ये दोनों हम लोग पूछ रहा था। तो हम लोग को ये तो गिवन था, ये दोनों पूछ रहा था, पर बोल क्या रहा है कि सारा जीरो, तो ये सारा जीरो हम लोग का क्या हो गया आंसर। ये दोनों गिवन था, ये दोनों हम लोग का निकालना था, ये दोनों निकाल रहा था, पूछा सारा निकालना है, लेकिन थोड़ा कॉमन से रहा था, ये दोनों गिवन ही है, तो यही दोनों हम लोग का और चाहिए था, तो ये हम लोग का हो गया आंसर क्वेश्चन 15 का। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो मेरा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।